सभी लोगों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर आप सभी लोगों को संभाल के रखता है। उसकी आंखें हम सब पर हमेशा बनी रहती हैं। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में भी कई समस्याएं आ जाती हैं, कई मुसीबतें आ जाती हैं, बहुत सी परेशानियां भी आ जाती हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी कि ऐसा हो लगता है कि हमारी सारी रास्ताएं बंद हो चुकी हैं। मतलब हर एक जगह की, हर एक तरफ की रास्ताएं बंद हो जाती हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको हारना नहीं है। प्रभु आपको ज़रूर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप कहीं से नहीं चंगे हो रहे हैं और परमेश्वर आप लोगों को चंगा करना चाहता है, इसलिए अपने अपने हृदय में, अपने अपने दिलों में परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में भी चमत्कार करें। कि ऐसा होता है मनुष्यों के जीवन में कभी कभी कि हर एक तरफ की रास्ताएं बंद हो जाती हैं, मगर उन सारी तकलीफ़ों से हमको डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी बहुत सी तकलीफ़ों को उठाया और फिर भी परमेश्वर पार हो गए, क्योंकि वो जगत की ज्योति। इसलिए कहा है कि मुसीबत तो आती हैं, परंतु उन मुसीबतों से सामना करो। सामना करोगे तो क्या होगा कि हम पार हो जाएंगे। अगर मुसीबत को देख करके, परेशानी को देख करके हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, 1 साल हो गए या 2 साल हो गए हैं, फिर भी हमारे ऊपर से कोई बीमारी नहीं जा रही है, कोई संकट नहीं जा रहा है, तो अपने अपने मनों को जांचिएगा कि हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा है। और उन सारी बीमारियों को देख करके हमको घबराना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। इसलिए कहा कि जो अंतिम समय तक धीरज धारे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ कि एक हिरन था। वो प्यास के मारे इधर उधर भटक रहा था। जंगल में एक हिरन प्यास के मारे इधर उधर भटक रहा था, परंतु उसको कहीं जल नहीं मिल रहा था। अचानक में उसे एक नदी दिखाई दी और उस नदी की तरफ जब बढ़ा, तो उस नदी में जब जा कर के पानी पीने लगा, तो क्या हुआ कि देखता है कि एक शिकारी तीर ताने मेरी तरफ खड़ा हुआ है। तो उस हिरन ने सोचा कि ये तो मुझे मार देगा। उसके बाद दूसरी तरफ देखा तो क्या देखा कि शेर भी एक झाड़ी में बैठा हुआ है, उसी को देखते हुआ। तो अब उस हिरन ने बिल्कुल मान लिया कि अब तो मेरी जान जरूर जाएगी। तो इसलिए अब तीसरी तरफ देखा तो जंगल में देखा, तो क्या देखा कि आग लग गई है जंगल में। तो अगर अब भागे तो किधर भागे? उसकी सारे हर एक तरफ की रास्ताएं बंद हो चुकी हैं। तो उसी तरीके से मनुष्य के जीवन में भी ऐसी ऐसी समस्या आ जाती हैं कि हर एक तरफ की रास्ताएं बंद हो जाती हैं। मगर उस हिरन ने क्या किया? अपना चुपचाप काम करता रहा। उसने सोचा कि अब तो हमको मरना ही है। जिस कारण मैं यहाँ तक आया हूँ, पानी के कारण, प्यास के कारण, तो क्यों ना मैं पानी पी करके ही क्यों ना मरूं। तो वो हिरन चुपचाप अपना पानी पीने लगा। उसने सोचा कि पानी पी करके ही मरूं तो अच्छा है। तो वो पानी जब पीने लगा, अचानक में बादल छा गए और बारिश भी होने लगी। तो क्या हुआ कि वो बारिश के कारण जो शिकारी था, वो शिकारी का निशाना चूक गया और वो तीर शेर को जाके लगा। तो शेर क्या हुआ कि शेर को जाकर के लगा, शेर शिकारी का पीछा करने लगा और बारिश के कारण वो जंगल में जो आग लगी थी वो भी बुझ गई। तो जब हिरन ने कुछ समय के बाद जब अपना सिर उठा करके देखा, तो क्या देखा? उसकी तरफ कोई शिकारी नहीं है, कोई खड़ा नहीं है। फिर झाड़ी की तरफ देखा तो वहाँ शेर भी नहीं है, और फिर जंगल की तरफ देखा तो वहाँ आग भी नहीं है, क्योंकि आग पानी से बुझ चुकी थी। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिली है कि आपके जीवन में भी कोई समस्या होंगी, कोई परेशानी होगी, मगर उन सारी समस्याओं से, कोई परेशानियों से डरना नहीं है। अपना परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर इन सारी समस्याओं से हमको आज़ाद कर। परमेश्वर आप सभी को आज़ाद करेंगे। प्रभु ऐसा दयालु परमेश्वर है, वो हम सब उसकी संतान हैं, हम सब उसकी परमेश्वर के बनाए हुए हाथों की रचना है। इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों पर रहम करता है, दया करता है। इसलिए हिरन वो अपने
चुपचाप पानी पिया और आराम से अपने अपने स्थान में चला गया। तो प्रभु आप सभी को आशीषित करे, ब्लेस करे, सबको जय मसीह की। कैसे हो मेरे प्रिय दोस्तों? अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर एक वीडियो आपके पास में जल्द से जल्द पहुंचने पाए। सभी लोगों को जय मसीह की।